सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के 7वें पाठ साधु वृत्तिम समाचरित को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है सज्जनों के जैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ एक शब्द आया है साधु वृत्तिम, जिसका विग्रह है साधुनाम वृत्तिम। तत्पुरुष समास है इसमें, और यह आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। साथियों, पाठ बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक और व्यवहारपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। अस्ति कर्मपुर नामनि नगरे प्रछन भाग्य नाम ध्येय कश्चित कुमारः। अस्ति है कर्मपुर नामनि नगरे, कर्मपुर नामक शहर में प्रछन भाग्य नाम ध्येय, प्रछन भाग्य नाम वाला कश्चित कोई कुमारः नवयुवक। कर्मपुर नामक शहर में प्रछन भाग्य नाम का कोई नवयुवक रहता है। बाल्ये वयसि विद्याप्रांग मुखः स केनचित् दुष्ट बुद्धि नामना चौरेण सह चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। बाल्ये बचपन में, वैसी अवस्था में, बचपन की अवस्था में, विद्याप्रांग मुखः विद्या से विमुख, स वह, केनचित् दुष्ट बुद्धि नामना किसी दुष्ट बुद्धि नाम वाले, चौरेण सह चोर के साथ, चौर्य कर्मणि चोरी के कार्य में, निरतः संजातः लग गया। बचपन की अवस्था में विद्या से विमुख वह किसी दुष्ट बुद्धि नाम के चोर के साथ चोरी के कार्य में लग गया। एकदा स दुष्ट बुद्धिना सार्धम कस्यचित् श्रेष्ठिनः गेहे धन हरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थितः। एकदा एक बार, सह वह, दुष्ट बुद्धिना सार्धम दुष्ट बुद्धि के साथ, कस्यचित् श्रेष्ठिनः किसी सेठ के गेहे घर में, धन हरणार्थम धन चुराने के लिए, ग्रामांतरम दूसरे गांव में, प्रस्थित गया। एक बार वह प्रछन भाग्य दुष्ट बुद्धि के साथ किसी सेठ के घर में धन चुराने के लिए दूसरे गांव में गया। अथ वर्जन्तौ तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम्। अब वर्जन्तौ तौ जाते हुए उन दोनों ने गर्त संकुले गड्ढों से भरे हुए मार्गे रास्ते में क्रीडतः खेलते हुए कांश्चित् कुछ बालकान बच्चों को प्रेक्ष्य देखकर अवदताम कहा। अब जाते हुए उन दोनों ने गड्ढों से भरे हुए रास्ते में खेलते हुए कुछ बच्चों को देखकर कहा, भो भो बालकाः, अरे ओ बच्चों, कथम अत्र न तोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। कथम क्यों, अत्र यहाँ, नत उन्नते ऊंचे नीचे, विषमे खतरनाक, मार्गे रास्ते में, क्रीडतः खेल रहे हो। तुम यहाँ ऊंचे नीचे इस खतरनाक रास्ते में क्यों खेल रहे हो। यदि कश्चित् गर्ते पतेत तर्हि स विकलांगो भूत्वा चिरम कलेशम अनुभवेत। यदि कश्चित् कोई गर्ते गड्ढे में पतेत गिर जाए, तर्हि तो स विकलांगो भूत्वा वह विकलांग होकर, चिरम लंबे समय तक, कलेशम दुख को, अनुभवेत अनुभव करेगा। यदि कोई गड्ढे में गिर जाए तो विकलांग होकर लंबे समय तक दुख को प्राप्त करेगा, अर्थात दुखी होता रहेगा। तत्श्रुत्वा तेषु कश्चित् उद्दंडः बालकः उवाच। तत्श्रुत्वा इसे सुनकर, तेषु उनमें से, कश्चित् कोई, उद्दंडः शरारती, बालक, उवाच बच्चा कहने लगा। यह सुनकर उनमें से कोई शरारती बच्चा कहने लगा, अयि भो, अरे यदेवं तर्हि कथम भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ। यदेवं यदि ऐसा है, तर्हि तो, कथम क्यों, भवन्तौ आप दोनों, सुपथं परित्यज्य सु अच्छा पथम रास्ता, अच्छे रास्ते को छोड़कर, अनेन इस कुपथेन बुरे रास्ते से, गंतुम जाने के लिए, प्रवृत्तौ तैयार हो रहे हो। यदि ऐसा है तो आप दोनों इस अच्छाई के रास्ते को छोड़कर इस बुराई के रास्ते से जाने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो।
अपि इदम श्रेयस्करम, अपि क्या इदम यह श्रेयस्करम उचित। अपि शब्द का यदि वाक्य के आरंभ में प्रयोग कर दिया जाए तो वह प्रश्नवाचक बना देता है। अपि इदम श्रेयस्करम, क्या यह उचित है। अनेन वत्सा प्रतिहत अंतःकरणः प्रच्छन्न भाग्यः अचिंतयत्। अनेन वत्सा, इस बात से प्रतिहत अंतःकरणः, दुखी मन वाला प्रच्छन्न भाग्य अचिंतयत्, सोचने लगा। इस बात से दुखी मन वाला प्रच्छन्न भाग्य सोचने लगा। किम इदम वचनम विशेषेण माम एव लक्ष्य करोति। किम, क्या इदम वचनम, यह बात विशेषण विशेष रूप से माम एव, मुझे ही लक्ष्य करोति, लक्ष्य कर रही है। क्या यह बात विशेष रूप से मुझे ही लक्ष्य कर रही है, अर्थात इस बच्चे ने जो बात कही है क्या यह विशेष रूप से मेरे लिए कही गई है। अहो कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयम क्लेश परंपरा। अहो अरे, कुमार्गम, बुरे रास्ते का, आश्रितस्य, सहारा लेने वाले की, मम, मेरी, कीदृशी, कैसी, इयम, यह, क्लेश परंपरा, दुख की परंपरा है। अरे, बुरे रास्ते का सहारा लेने वाले की मेरी यह कैसी क्लेश परंपरा है, अर्थात इस बात को सुनकर मैं कैसे दुखी हो गया हूं, मैं कैसे संकटों में फंस गया हूं। गुरु उपदेशेन इव अनेन बालवत्सा मम चक्षुषी समुन्मीलिते। गुरु उपदेशेन इव, गुरु के उपदेश की तरह, अनेन बालवत्सा, इस बच्चे की बात से, मम, मेरी, चक्षुषी, आंखें, समुन्मीलिते, खुल गई है। गुरु के उपदेश की भांति इस बच्चे की बातों से मेरी दोनों आंखें खुल गई हैं। अद्य आरभ्य पाप पथम त्यज्यामि इति। अद्य आरभ्य, आज से, पाप पथम, बुराई के रास्ते को, त्यज्यामि, छोड़ रहा हूं। इति विचिन्त्य मित्रम दुष्ट बुद्धिम आवदत। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, मित्रम दुष्ट बुद्धिम आवदत, अपने मित्र दुष्ट बुद्धि से कहने लगा, सखे, हे मित्र, यदि मुझे मित्र स्थाने परिगणयसि, मित्र के स्थान पर गिन रहे हो, अर्थात यदि आप मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो, तरही तो साधुजन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान। साधुजन गर्हितम, महापुरुषों द्वारा निंदित, इमं पंथानम, इस रास्ते को, त्यजतु, छोड़ दें, भवान, आप। हे मित्र, यदि आप मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो महापुरुषों द्वारा निंदित इस रास्ते को आप छोड़ दें। दुष्ट बुद्धि तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत। दुष्ट बुद्धि तु तो तस्य सद्वचनानि, उस प्रच्छन्न भाग्य की अच्छी बातों को तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, अपमानित करके, ग्रामाभिमुखम, गांव की ओर, प्राचलत, चल दिया। दुष्ट बुद्धि तो उसकी अच्छी बातों को अपमानित करके, उसकी अच्छी बातों को अनदेखा करके गांव की ओर चल दिया। प्रच्छन्न भाग्य हेतु समुपजात विवेकः स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः। प्रच्छन्न भाग्य हेतु तो समुपजात विवेकः, उत्पन्न विवेक वाला होकर, स्वगृहम, अपने घर, प्रतिनिवृत्तः, लौट आया। उत्पन्न विवेक वाला प्रच्छन्न भाग्य तो अपने घर की ओर लौट आया। गृहे तस्य भार्या सपदि समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत। गृहे, घर में, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, सपदि, शीघ्र ही, समागतम, आए हुए, पतिम दृष्ट्वा, पति को देखकर, अपृच्छत, पूछने लगी। घर में उसकी पत्नी जल्दी ही आए हुए अपने पति को देखकर पूछने लगी, आर्य किम सर्वगतम कुशलम वर्तते। किम, क्या, सर्वगतम, सब कुछ, कुशलम, ठीक, वर्तते है। हे आर्य, क्या सब कुछ ठीक है। अयथा कालम समागतो असि, यथा कालम, सही समय पर, अयथा कालम, अनुचित समय पर, समागतो असि, लौट आए हो। अनुचित समय पर लौट आए हो, अर्थात तुम काम करने के लिए सुबह निकले थे और शाम को ही आना था, लेकिन आप तो अभी जल्दी ही आ गए हो, तो अनुचित समय पर तुम आए हो।
संप्रति धर्ममतिः सह पश्चातापेन दग्धमानसः सर्वं वृतांतम निवेद्य सकरुणम ऊचै अक्रंदत। संप्रति अब धर्ममति धार्मिक बुद्धि वाला सह वह पश्चातापेन पश्चाताप के कारण दग्ध मानसः दुखी मन वाला सर्वम वृतांतम सारे वृतांत को निवेद्य कहकर सकरुणम दुख के साथ ऊंचाई जोर से अक्रंदत रोने लगा। अब धार्मिक बुद्धि वाला वह पश्चाताप के कारण दुखी मन वाला सारी घटना को कहकर दुख के साथ जोर से रोने लगा। बुद्धिमती सा अवदत बुद्धिमती वह कहने लगी, अलम चिंतया चिंता मत करो, आपदाम तरणी धैर्यम आपदाम संकट में, तरणी नौका या कश्ती, धैर्यम धैर्य, संकट के समय धैर्य ही अपनी नौका है। अर्थात तुम संकट में हो, थोड़ा धैर्य रखो, अवश्य ही सफल हो जाओगे। इदानीम विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम। इदानीम इस समय विषादम दुख को त्यक्त्वा छोड़कर उद्यमः परिश्रम क्रियताम करो। इस समय दुख को छोड़कर आप परिश्रम करो। अर्थात संकट का समय है, थोड़ा धैर्य रखो और इसको दुख को छोड़ दो, परिश्रम करो, आप अवश्य ही सफल हो जाओगे, इस संकट से अपने आप ही निकल जाओगे। प्रश्न भाग्य को उसकी पत्नी और उदाहरणों द्वारा भी समझाती है। क्रंदनम वर्धते तस्य नान्तम समधिगच्छति व्यसनम प्राप्य यो मोहात केवलम परिदेवयेत। अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ देखते हैं। यह जो व्यसनम प्राप्य बुराई को प्राप्त करके अर्थात संकट में फंसकर मोहात मोह के कारण अविवेक के कारण केवल परिदेवेत दुखी होता रहता है, तस्य उसका क्रंदनम रोना वर्धते बढ़ता है, अंतम च न समधिगच्छति और समाप्त कभी भी नहीं होता। जो व्यक्ति संकटों में फंसकर मोह या अविवेक के कारण केवल दुखी होता रहता है, उसका रोना और भी बढ़ता है और वह कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति संकट आने पर और दुखी हो जाता है, धैर्य नहीं रखता है, तो वो रोता ही रहता है और उसका दुख कभी समाप्त नहीं होता। इसका एक अर्थ ये भी है कि जो व्यक्ति संकटों में फंसकर अविवेक के कारण, नासमझ होने के कारण दुखी होता रहता है, उसका रोना और भी बढ़ जाता है और वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यथा जिस प्रकार जल बिंदु निपातेन जल की बूंदों के गिरने से कर्मशः लगातार घटः घड़ा पूर्यते भर जाता है, तथैव उसी प्रकार सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्म का, धन का भी वही कारण है। जिस प्रकार जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी विद्या सीखते रहने से आप एक दिन विद्यावान हो जाते हैं। थोड़े थोड़े अच्छे कार्य करने से आप बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से धन इकट्ठा करने से आप धनवान हो जाते हैं। तो जैसे जल की बूंदों का लगातार गिरना घड़े को भर देता है, वही कारण इन अन्य तीनों में भी माना जाना चाहिए। अर्थात आप भी धीरे धीरे परिश्रम करो, अवश्य ही एक दिन आप इन सभी मुसीबतों से निकल जाओगे। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा शांत चित्तः सह कस्यचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे हल कार्यम कर्तुम प्रारभत। एवं इस प्रकार बहुविधम अनेक प्रकार के उपदेशम श्रुत्वा उपदेश को सुनकर शांत चित्तः शांत मन वाला सह वह कस्यचित् कृषकस्य किसी किसान के शस्य क्षेत्रे खेत में हल का कार्य कर्तुम करना प्रारभत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपदेश सुनकर शांत मन वाले उस प्रश्न भाग्य ने किसी किसान के खेत में हल का कार्य करना आरंभ कर दिया, अर्थात उसने खेती करनी आरंभ कर दी। शर्मेण च शनै शनै प्रभूतम धनम अर्जितवान। शर्मेण च और परिश्रम पूर्वक शनै शनै धीरे धीरे प्रभूतम बहुत अधिक धनम
अर्जितवान धन इकट्ठा कर लिया और परिश्रम पूर्वक धीरे धीरे बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि प्रचन भाग्यश धन आगम वृतांतम श्रुत्वा कदाचित मध्यरात्रे तस्य एव गृहे चौर्यार्थम संधि खनन सुयोगम विलोकयन स्थितः। अथ अब पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि, पहले का मित्र दुष्ट बुद्धि, प्रचन भाग्य की धन आगम वृतांतम श्रुत्वा, धन प्राप्त करने की घटना को सुनकर कदाचित कभी मध्य रात्रे आधी रात को तस्य एव गृहे, उस प्रचन भाग्य के ही घर में चौर्यार्थम चोरी के लिए संधि खनन सुयोगम सेंध लगाने के मौके को विलोकयन देखते हुए स्थित रुक गया। अब पहले का मित्र दुष्ट बुद्धि प्रचन भाग्य की धन प्राप्त करने की घटना को सुनकर कभी आधी रात को उस प्रचन भाग्य के ही घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाने का अच्छा मौका देखते हुए ठहर गया, अर्थात उस प्रचन भाग्य के घर के बाहर कहीं रुक गया। तस्मिनेव काले सुप्तोत्थितः प्रचन भाग्यः संभ्रांत चित्तः स्वपत्नीं संबोध्य उवाच। तस्मिनेव काले, उसी समय, सुप्तोत्थितः सोकर जागा हुआ प्रचन भाग्य संभ्रांत चित्तः घबराए हुए मन वाला स्वपत्नीं अपनी पत्नी से संबोधित करके उवाच कहने लगा। उसी समय सोकर जागा हुआ घबराए हुए मन वाला प्रचन भाग्य अपनी पत्नी को पुकार कर कहने लगा, अहो विचित्रः स्वप्नो मया दृष्टः। अहो अरे विचित्रः अनोखा स्वप्नो सपना मया मेरे द्वारा दृष्ट है देखा गया है। अरे मैंने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा है। अस्माकं क्षेत्रे अश्वत्थ तरुमूले सुवर्णपूरितः कलशः विद्यते इति। अस्माकं क्षेत्रे, हमारे खेत में, अश्वत्थ तरुमूले, पीपल के पेड़ की जड़ में, सुवर्णपूरितः कलशः, सोने से भरा हुआ घड़ा, विद्यते है, हमारे खेत में पीपल के पेड़ की जड़ में सोने से भरा हुआ घड़ा है। तत्श्रुत्वा प्रद्रव्ये अनासक्ता सा न्यवेदयत। इसे सुनकर परद्रव्ये, दूसरे के धन में अनासक्ता, रुचि न रखने वाली सा वह न्यवेदयत कहने लगी। इसे सुनकर दूसरे के धन में रुचि न रखने वाली वह कहने लगी, नाथ, हे स्वामी, विरम अस्मात् लोभात। विरम, रुको, अस्मात्, इस लोभात, लोभ से, इस लोभ से रुको, अर्थात इतना लालच मत करो। दुष्ट बुद्धि तु तयोः वार्तां श्रुत्वा झटिति एव क्षेत्रं गतः। दुष्ट बुद्धि तु तो तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुनकर झटिति, जल्दी ही, क्षेत्रम गतः, खेत में गया। दुष्ट बुद्धि तो उन दोनों की बात को सुनकर जल्दी ही खेत में चला गया। तत्र अश्वत्थ मूलम खनित्वा तम सुवर्ण कलशम प्राप्तवान। तत्र, वहां खेत में, अश्वत्थ मूलम खनित्वा, पीपल के पेड़ की जड़ को खोदकर उस सोने के घड़े को प्राप्त कर लिया। वहां खेत में पीपल के पेड़ की जड़ को खोदकर उस सोने के घड़े को उसने प्राप्त कर लिया। यदा स तस्य आवरणम अपसारयति तदैव भयंकरम एकम विषधरम फुत्कारम कुर्वन्तं पश्यति। यदा सह तस्य, जब वह उस घड़े के आवरणम, ढक्कन को, अपसारयति, हटाता है, तदैव, तभी, भयंकरम, खतरनाक, एकम विषधरम, एक सांप को, फुत्कारम कुर्वन्तम, फुसकार करते हुए को, पश्यति, देखता है। जब वह दुष्ट बुद्धि उस घड़े के ढक्कन को हटाता है, तभी एक फुसकार करते हुए भयंकर सांप को देखता है। भीतः स कलशम पुनः आवृत्य तम च आदाय मित्रस्य गृहं समागतः। भीतः, डरा हुआ, सह वह, कलशम, घड़े को, पुनः आवृत्य, फिर से ढककर, तम च, और उसे, आदाय, लेकर, मित्रस्य गृहं समागतः, अपने मित्र के घर आया। डरा हुआ
वह दुष्ट बुद्धि घड़े को फिर से ढककर और उसे लेकर मित्र प्रश्न भाग्य के घर आया। स्वमित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन् सह भीतौ संधिं प्रकल्प्य तन्मध्यतः कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान। स्वमित्रम अपने मित्र को सर्पेण सांप से मारयितुम इच्छन् मरवाने की इच्छा करने वाले सह उसने भीतौ दीवार में संधि प्रकल्प्य सेंध लगाकर अर्थात दीवार को तोड़कर तन्मध्यतः उसके बीच से कलशम घड़े को गृहाभ्यंतरे घर के अंदर क्षिप्तवान डाल दिया। अपने मित्र को सांप से मरवाने की इच्छा करने वाले उसने दीवार में सेंध लगाकर दीवार को तोड़कर उसके बीच से घड़े को घर के अंदर डाल दिया। विचित्रा खलु दैवगति, विचित्रा अनोखी खलु निश्चय ही दैवगति भाग्य की गति, भाग्य की गति निश्चित रूप से अनोखी है। पतितात कलशाद बहि निर्गत्य विषधरः तम एव दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। पतितात कलशाद गिरे हुए घड़े से बहि निर्गत्य बाहर निकलकर विषधरः उस सांप ने तम एव दुष्ट बुद्धिम उस दुष्ट बुद्धि को ही दष्टवान डस लिया। गिरे हुए घड़े से बाहर निकलकर उस सांप ने उस दुष्ट बुद्धि को ही डस लिया। कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ तौ दंपति आश्रयेण परचूर्मणिमाणिक्यानाम आभयाभासमानं निज गृहं दृष्ट्वा परस्परम अवलोकयन्तौ आतिष्ठताम्। कलशपात शब्देन घड़े के गिरने की आवाज से प्रबुद्धौ जागे हुए तौ दोनों दंपति पति पत्नी आश्रयेण आश्रय के साथ प्रचुर बहुत अधिक मणिमाणिक्या नाम मणि और मोतियों की आभया चमक से भासमानम चमकते हुए निज गृहम अपने घर को दृष्टवा देखकर परस्परम आपस में एक दूसरे को अवलोकयन्तौ देखते हुए आतिष्ठताम खड़े रहे। घड़े के गिरने की आवाज से जागे हुए वे दोनों पति पत्नी आश्चर्य के साथ बहुत अधिक मणि और मोतियों की चमक से चमकते हुए अपने घर को देखकर आपस में एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है पापिनां च सदा दुखम सुखम व पुण्यकर्मणाम एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरेत। सदा हमेशा पापिनाम पापियों को दुखम दुख पुण्य कर्मणाम पुण्य कार्य करने वालों को च और सुखम सुख एवं इस प्रकार स्थिरतरम ज्ञात्वा निश्चित मानकर साधु वृत्तिम सज्जनों के जैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समाचरित व्यवहार करना चाहिए। हमेशा पापियों को दुख और पुण्य कार्य करने वालों को सुख मिलता है। इस बात को निश्चित जानकर हमें सज्जनों के जैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद था और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।